ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की दिव्य दृष्टि खुल जाती है उनको ये दिव्य संकेत जरूर मिलना शुरू हो जाते हैं। वो इस प्रकार हैं, सूक्ष्म जगत की चीज़ों को सुनना समझना शुरू कर देते हैं। इनका सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना संभव हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम भौतिक जगत में लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ की वस्तुओं को स्पर्श करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, वहाँ की इसी तरीके से हमें दिव्य लोकों की दिव्य ध्वनियों को सुनना और समझना संभव हो जाता है। दिव्य दृश्यों को देखना आदि सब कुछ संभव हो जाता है। दिव्य लोकों की यात्रा भी हम कर पाते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है तो हम अन्य लोकों की यात्रा करने में भी समर्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है। जिस प्रकार भगवान शंकर के दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख दिखाई जाती है, उसी प्रकार हम सभी की दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख जैसी संरचना भी होती है, जिसे हम शिव नेत्र, तृतीय आंख, छठी इंद्री, दिव्य चक्षु, घर का दरवाजा, थर्ड आई आदि कई नामों से जानते हैं। यही दिव्य दृष्टि कहलाती है। जब ये खुल जाती है तो इसे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होना कहा जाता है। जब ये खुल जाती है तो संपूर्ण सूक्ष्म जगत को देखने, सुनने, समझने, महसूस करने के हम योग्य हो जाते हैं। उसी प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार हम स्थूल जगत को देख और सुन लेते हैं, लोगों से वार्तालाप कर लेते हैं, कार्य व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा ही हम करने में सक्षम हो जाते हैं। अब कैसे इसको जागृत किया जाता है, इसके भी कई तरीके हैं। इनमें हम 3 तरीके आपको बताएंगे। मंत्र जाप से होता है पहला, दूसरा ध्यान के द्वारा भी हम दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं और देवता द्वारा भी। लेकिन इनमें सब में देवता द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य दृष्टि बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि वो देवता की अपनी कृपा से होती है। मंत्र जाप के द्वारा भी हम दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं और ध्यान के द्वारा भी दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो हमें सूक्ष्म लोक के निचले स्तर में रहने वाली बहुत सी ऐसी डरावनी शक्तियां होती हैं जिनके दर्शन होते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, भयभीत ना हो, क्योंकि ज्यों ही हम ऊपर बढ़ेंगे ये डरावने सपने भी जो सपने की तरह से होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आगे फिर ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हमारा स्तर ऊंचा उठ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि उन संकेतों के बारे में जिनसे पता लगता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। पहला, कभी कभी सपने के माध्यम से भी दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है, दिव्य लोकों का दर्शन शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी देवी देवता की भक्ति की होती है और वो देवी देवता अपनी कृपा से आपकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं। जब ये खुलती है तो क्या होता है, सबसे पहले माथे पर खिंचाव होना शुरू होता है। माथे पर चुनचुनाहट या चींटियां रेंगना जैसा अनुभव होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो चेतना है वो संपूर्ण शरीर में है और वो वहां से निकल करके आज्ञा चक्र पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और हमें कुछ गर्मी का भी एहसास होता है। चौथा लक्षण है, दोनों आंखों के बीच में जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं उस स्थान पर आंख बंद करने पर एक ज्योत हमें दिखाई देती है जिसका रंग श्वेत होता है। उस ज्योति के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। पांचवा, सूक्ष्म जगत की वस्तुएं आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। दिव्य शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं।
कभी कभी निचले स्तर की शक्तियां जैसे डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, जिन, मशान इत्यादि भी दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। दिव्य दृष्टि के परिपक्व हो जाने पर सूक्ष्म जगत की वस्तुएं खुली आंखों से भी दिखाई देने लगती हैं। चलते फिरते भी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जिससे आप बहुत डर जाते हैं और अभ्यास करना ही छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति का प्रभामंडल आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, ओरा जिसको बोलते हैं, जो हमारे चेहरे के इर्द गिर्द होता है। किसी के अंदर कौन सी नकारात्मक शक्ति है, इसे आप देखने और समझने लायक हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की आध्यात्म स्तर, उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी देख सकते हैं, उसके आध्यात्मिक स्तर को जान और परख सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसी शक्तियां दिखाई देती हैं, उनके सेवक दिखाई देते हैं, उनके गण दिखाई देते हैं, जो कि आपके इष्ट होते हैं। मान लीजिए आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो भगवान शंकर के गण आपको दिखाई दे सकते हैं। ये भी दिखाई दे सकते हैं वो घर में कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो उनकी योगिनी भी आपको दिखाई दे सकती हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको हनुमान जी के सेवक भी दिखाई दे सकते हैं, और स्वयं वो उन शक्तियों के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। अगला है कोई भविष्य की घटना, यानी आपको पूर्वाभास होने लगता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है, किसी का काम बिगड़ने वाला है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने वाला है। इस तरीके की बहुत सी घटनाएं जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं, आप उन्हें पहले ही जान जाते हैं, और आपको यह भी दिखाई दे जाता है कि कोई व्यक्ति अपने काम को शुरू करने जा रहा है, उसका सफल होगा कि नहीं होगा, तो आप जान सकते हैं और उसे सलाह भी दे सकते हैं। अगला संकेत है कि आप एक स्थान पर बैठकर ध्यान के माध्यम से एक ही समय में एक साथ कई स्थानों पर हो रही गतिविधियों को देख, सुन और समझ सकते हैं। कहाँ क्या चल रहा है, सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, आप इसे स्पष्ट देख लेते हो, और भी बहुत कुछ आप देख सकते हो। दिव्य दृष्टि के जागृत होने पर आप वह प्राप्त कर सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मित्रों में शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर देख सकें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।